ऐसा है, अब बंद जाएगी। अबे चल, अब बंद जाएगी। अब बंद जाएगी। 70 साल के हो गए, जब तक तो बंद हुआ नहीं, लात मार नहीं बनवानी बोल रहे हैं अब बंद जाएगी। अब है बढ़िया कर रखा है, सालिया बढ़िया है। क्या नहीं कर रखा, अपनी फैसिलिटी क्यों नहीं कराते हम? या मोटरसाइकिल लेकर हम घूम रहे, क्या काम छूट रहा है हमारा? अब पेट्रोल बढ़ गया जी, अपनी फैसिलिटी भी तो घटाओ, अपनी तो घटाओ। अब महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो हमने बढ़ा रखी। अपनी ट्रैक्टर बाइक हमारे बालक लेकर सड़क पर नहीं घूमते, फैसिलिटी ज्यादा हो गई है और महंगाई बढ़ गई है नाम पे। पिछली सरकारों में जो है उकसाए जाते थे, धर्म के नाम पे हर बिरादरी वालों को उकसाया जाता था, आपस में दंगा भिड़वाने के लिए, अपने वोट बनाने के लिए। अब योगी जी के लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस योजना में, पंचवर्षीय योजना में, कोई दंगा कहीं से ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि कहीं धर्म का कहीं इस तरीके से वो हुआ हो कि आपस में विस्फोटक बन गया हो धर्म, ऐसा सुनने में नहीं आया होगा। लेकिन लोग तो बीजेपी पे भी आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति। ये उनकी अपनी पर्सनल बात हो सकती है, अपने मन विचार अलग हो सकते हैं, उनके अपने अपने सबके अलग अलग विचार हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो है जब भारत की एकता की बात आती है तो धर्मों का आपस में कहीं ना कहीं समन्वय की जो बात होती है, और समन्वय दिखाई दिया इस लगभग 5 वर्ष में। आप किसी भी जगह चले जाओ, हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई वो नहीं भेदभाव आया, न सरकार की तरफ से आया और न जनता की तरफ से आया। इसका उदाहरण है कि 5 वर्ष पूरे होने वाले, कहीं देखो कहीं झगड़े दंगे कहीं आपस में कहीं हुए। क्या लगता है आपको? बढ़िया लगता है। पहले हम जो है 5 बजे के बाद में कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था हमें कि अभी जाएंगे तो रास्ते से वापस आएंगे, कपड़े भी रहेंगे नहीं रहेंगे। अब ये है कि हम रात को भी 12 बजे भी अगर निकलते हैं यहाँ कहीं तो ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या होगा, सुरक्षित घर पहुँचेंगे हम अपने। पहले रंगदारी थी, ज़्यादातर व्यापारी भागते थे, कभी रंगदारी है तो कभी यहाँ से कैराना से सारे भाग गए, शामली से भाग गए, मेरठ में बहुत ज़्यादा। ये मुद्दा तो काफी सुनने को मिलता है कि पलायन करा लोगों ने। क्या कुछ मामला था, एक बार आप खुल के बताइए इस बारे में। पलायन तो यही था कि रंगदारी मांगते थे, वो बदमाश थे, ज़्यादातर सपा के इनके गुंडे थे, बीएसपी के सपा के गुंडे थे वे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि योगी सरकार की रिपोर्ट कैसी रही है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सरवा। चलिए, उत्तर प्रदेश से ही हैं? हाँ जी। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या लगता है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं योगी सरकार? हाँ, बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे ही विकास कार्य हुए हैं। और ऐसा जो है राजा हमारे, हम तो ये कह के 7 जन्मों तक आए। बहुत अच्छा कार्य हुए, बदमाशों की तूती ख़त्म होगी। अच्छी जो है, जो हमारी माताएं बहनें थी उनकी इज्जत सुरक्षित है। कार्य बाहर तो ये तो चलता ही रहे, थोड़ा बस गरीबों का थोड़ा रोजगार से जो है झटका लगा है, वो भी सहज सहज पटरी पर आ जाएगा। लेकिन बढ़िया लगती है। हाँ बढ़िया तो है ही जी, खुद आपको भी पता है, आप हमारा इंटरव्यू ले रही। खुद तो आपसे जानने आई हूँ, पता तो मुझे भी है। मैं आपसे जान रहा भाई, आप भी तो, आपको भी तो अच्छे लगता होगा ये। चैनल वाले तो आपको देखना चाहेंगे ना, लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना चाहेंगे। मैं चैनल वालों को देखना चाहूँ, चैनल वाले को तो भी तो यही देखना चाहे कि जिसकी सरकार है वो अच्छा है या नहीं है, या नहीं मैडम? नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटा। आपका क्या नाम है? वेदपाल शर्मा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही, गुंडागर्दी खत्म है, रोजगार का तो सभी के साथ चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये तो सभी को दिक्कत है। खाने कौन दे रही सरकार कि कौन भूखा है आज के टाइम में, बताओ? हर घर में राशन सब कुछ मिल रहा, तो परेशानी क्या है? राशन तो मिल रहा है और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, पेट्रोल के रेट आसमान छू गए। पेट्रोल के तेल भी तो, गाड़ी किसका है? जिसका गाड़ी उनके बंगले हैं भाई, उनका बिजनेस तकड़े हैं, गाड़ी भी तो उनका है जो पैसे वाले लोग हैं। गरीब आदमियों का तो गाड़ी नहीं, उन्हें क्या दिक्कत है? अब तो हर एक घर में बाइक मिलेगी आपको। उनके रोजगार भी ऐसे ही है जिनका बाइक चलाने को है। जो मोबाइल चलाएगा बढ़िया
20,000 का, तो उसकी कमाई भी तो इतनी होगी जो 300 रुपये का रिचार्ज करा होगा। गरीब आदमी तो छोटा मोबाइल रिचार्ज करा होगा। तो जैसी कमाई ऐसे ही खर्चे हो रहे, कोई दिक्कत नहीं सरकार से, महंगाई का असर नहीं होने वाला? कोई असर नहीं है, बढ़िया काम चल रहे सबके। सब बेकार की बात है सरकार पे आलोचना करनी, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया सरकार आई। ना ऐसी सरकार आने की ना आई। ऐसा क्या हो गया? गुंडागर्दी खत्म होगी। सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी का। देश में जो सड़कें थी, गड्ढे थे हर जगह, सारी सड़कें बहाल होगी। आज तक ऐसी सड़कें हुई नहीं जो रोड इधर से उधर, उधर से इधर निकाल दिया हाईवे, किसी सरकार में सही नहीं। राशन सबको घर घर मिल रहा, राशन देखो नहीं, वो तो मैंने पहले बोला कि हर घर में राशन जा रहा, हर घर, ये कुछ नहीं कहेगा, हर घर में राशन जा रहा हर महीने। और क्या चाहिए जनता को? लोग बोल रहे हैं सरकार राशन दे दे के लोगों को निकम्मा बना रही है। नहीं नहीं नहीं, निकम्मा नहीं बना रही, उनकी तंगी समझ रही, उनकी तंगी समझ रही। भाई लॉकडाउन था, ये पब्लिक मर जाती है अगर लॉकडाउन ना लगाता, तब क्या होता? विदेशों में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, यहाँ मरने नहीं दिया। योगी जैसा, मोदी जैसा ना नेता आया ना आएगा। अगर आ गया गठबंधन भी तो हो चुका है। गठबंधन तो पहले भी होता, तब भी सफाया हो गया, अब क्या इससे ज्यादा सफाया हो जाएगा? बोल रहे हैं कि अब की बार तो खुद की सरकार बनाएंगे, सत्ता में खुद आएंगे। पहले भी तो आए थे सत्ता में, पहले भी तो गठबंधन किया था इन्होंने, तब क्या हुआ? खाते भी नहीं खुले, आप दोगे तो खाते भी नहीं खुले। अब कर ऐसे भी सफा हो जाएंगे या नहीं बेटा? अच्छा, आप चाहते हैं कि दोबारा फिर से योगी सरकार आएगी, फिर मोदी सरकार आएगी, कोई नहीं हटता। ये हमारे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। देखो जातिवाद, भाजपा किसी जातिवाद से इलेक्शन नहीं लड़ती, हिंदुओं की पार्टी है। सबसे ज़्यादा जो मिल रही योजनाएं किनको मिल रही? मोमडनों को। जो भी योजना सबसे ज़्यादा हिंदुओं को कितनी कम मिली? कम, फिर भी हिंदू खुश। अरे सबको देते हैं, वो भी पक्षपात तो नहीं करती भाई, ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो कहती है सब बराबर है मेरे लिए। भाई मकान के 2.5 लाख रुपए मिले, सबको मिले, ये कहा कि हिंदू को ही मिलेंगे मुसलमानों को नहीं मिलेंगे। बताओ, राशन मिल रहा, क्या हिंदुओं को मिला मुसलमानों को नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा बराबर। पक्षपात कौन करता है? पक्षपात तो ये तो विपक्ष है, विपक्ष है बेटा। विपक्ष तो मजबूत हमेशा रहता ही है, लड़ाई लड़ता है, दूसरे पालो लगाता है, ये वो करे, ये वो करे, खा गए वो खा गए, ये तो चलता रहता है। लेकिन सरकार इससे बढ़िया आएगी ही नहीं। क्या लगता है इस बार जो ओवैसी भी दावा कर रहे हैं, उधर अखिलेश भी है, उधर गठबंधन भी हो गया, इन सब लोगों का फर्क कितना पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश? मेरे विचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी, तिल भर भी। बाकी इलेक्शन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, हमको पता लग जाएगा, फिर आना एक बार चुनाव के बाद, फिर मिलेंगे। दावा कर रहे हैं पक्का। हाँ जी, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा विनोद। विनोद। क्या लगता है कि क्या कुछ कार्य हुए? बस सरकार यही आओगी, बढ़िया है, सब काम सही चल रहा है। क्या कुछ बढ़िया लगता है? मेरा जो गला बढ़ रहा है, या तो बोलने जाना ये मेरे बड़े भाई साहब ने आपको तब से बोल रहे हैं कि इनके पास ले जाओ माइक, इनके पास। मैं आपके पास माइक लाई हूँ, आप बोलेंगे गलत ना बोलें। सरकार बढ़िया है, देखो जो आ गया मेरा। नमस्कार अंकल जी, आप नहीं बोलोगे? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लगता है आपको? बढ़िया लगता है। पहले हम जो है 5 बजे के बाद में कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था हमें कि अभी जाएंगे तो रास्ते से वापस आएंगे, कपड़े भी रहेंगे नहीं रहेंगे। अब ये है कि हम रात को भी 12 बजे भी अगर निकलते हैं यहाँ कहीं, तो ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या होगा, सुरक्षित घर पहुँचेंगे हम अपने। पहले रंगदारी थी, ज़्यादातर व्यापारी भागते थे, कभी रंगदारी है तो कभी यहाँ से कैराना से सारे भाग गए, शामली से भाग गए, मेरठ में बहुत ज़्यादा। ये मुद्दा तो काफ़ी सुनने को मिलता है कि पलायन करा लोगों ने। क्या कुछ मामला था, एक बार आप खुल के बताइए इस बारे में। पलायन तो यही था कि रंगदारी मांगते थे, वो बदमाश थे, ज़्यादातर सपा के इनके गुंडे थे, बीएसपी के सपा के गुंडे थे वे, और वे रंगदारी मांगते थे। अब वो बेरोजगार हो गए, तो अब उन पर जेल में सारे के सारे, तो अब वे चाह रहे हैं कि उनका रोजगार फिर से शुरू हो, तो वे आना चाहेंगे निश्चित रूप से। अच्छा, आपको लगता है कि जो रंगदारी लेते थे वो बसपा और सपा वाले लोग? सपा के गुंडे थे निश्चित रूप से। अब आज भी आप देख लो कि सारे के सारे बसपा के और सपा के जो गुंडे थे वे निश्चित रूप से बेरोजगार हैं, और उनको रोजगार के लिए सरकार में आना पड़ेगा। और सरकार में जब भी आएंगे जब ये योगी जाएगा नहीं अभी।
योगी जाएंगे नहीं। योगी नहीं जाएगा, योगी अब दिल्ली जाएगा और यहाँ कोई और आएगा। अगला प्रधानमंत्री माननीय योगी है, ये निश्चित है। प्रधानमंत्री भी निश्चित कर दिया आपने कि जी योगी बिल्कुल ही बिल्कुल है। बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? भाई काम है, काम बोलता है, काम किया है। आज भी कल मैं देख रहा था कि मतलब वहाँ जो तंग गलियाँ थी अपने बनारस के अंदर, वे बिल्कुल एकदम खुली खुली हो गई। जो गंद, एक बनारस को ये कहते थे कि गंदा शहर है, लेकिन अब साफ़ सुथरा शहर है। अब हमारे चारों तरफ ये देखो कि सड़कों का जाल है। ठीक है, थोड़ा टोल है, तो देखो कुछ सुविधाएं पाने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा हमें। जो खर्चा हमें 500 रुपये का हो रहा था, और उसमें अगर हम 100 रुपये खर्च करें तो कोई बुराई नहीं है। भाई टोल हमारा 100-150 रुपये लगता है और 500 रुपये हमारे बच रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। इस बार देखिए किसान आंदोलन भी रहा, लगभग 1 साल के करीब किसान वहाँ पर बैठे रहे, और उसके अलावा महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। देखिए मैं किसानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसान जो थे वो पहले भी वोट नहीं दिया था। जो वहाँ बैठे थे उन्होंने पहले भी वोट नहीं दिया था, और अब भी वोट नहीं देंगे योगी को। नहीं, मेरे अपने विचार है, हो सकता नहीं तो उनसे पूछिए आप। इधर आ जाइए अंकल, आ जाओ, इधर आ जाइए, आ जाइए। नहीं बात आप ही आ जाओ इधर, आप इधर आ जाइए, आप भी। बात करो, बात ना करके आप इधर कर लो। किसान ने पहले वोट दिया था, अब वोट का रिजल्ट मिला, किसानों साल भर वहाँ बैठना पड़ा। राशन मिल रहा ही मिल रहा, मजदूरी करनी बंद कर दी, वही राशन बाजार में बिक रहा। जो 2000 रुपये रेट है वो 14 बाजार में बिक रहा। यही जो मजदूरी करनी छोड़ दी। गांव में जाके देखो जिन्हें राशन मिल रही है डबल करना छोड़ दी मजदूरी। अच्छा, खाली बैठ गए कि सरकार दे रही है राशन? फ्री का मिल रहा, फ्री का मिला, खा रहे। सरकार का जेब जो जनता का पैसा जा रहा। हाँ जी, बोलिए। वो जेब तो थोड़ा देखो, जीवन चलाने के लिए केवल खाने की जरूरत नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ होती है। जी जी। आदमी को सरकार अब दे रही है कुछ, तो कुछ उसको राहत मिल रही है, लेकिन वरना और भी बहुत से पहलू हैं जिसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आदमी को कमाना पड़ता है। जी। बुजुर्ग आदमियों के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है, जवान के लिए नौकरी को पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के लिए उसको बस का किराया चाहिए। पैसे की तो ज़रूरत हर आदमी को है, और कर भी रहे हैं, लेकिन पहले से राहत है, पहले से बढ़िया है। पहले से राहत है। की बात से सहमत नहीं है वो बोल। मैं सहमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा अपनी हूँ। बात है, ठीक बात है, एकदम बिल्कुल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनके सहमत न सहमत से मेरा, उनके विचार अलग हैं, उनके विचार अपने हैं, मेरे अपने विचार है कि पहले से सुकून है। दूसरी बात, अगर यहाँ मैं धर्म के बात पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन पहली सरकारों ने कुछ धर्म के ऊपर बहुत काम करा, गलत काम भी हुआ, सही जो भी हुआ आपके सामने है, सबके सामने। जैसे कि पहले जो है दंगे बहुत होते थे धर्म के नाम पे। पिछली सरकारों में जो है उकसाए जाते थे, धर्म के नाम पे हर बिरादरी वालों को उकसाया जाता था आपस में दंगा भिड़वाने के लिए, अपने वोट बनाने के लिए। अब योगी जी के लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस योजना में, पंचवर्षीय योजना में, कोई दंगा कहीं से ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि कहीं धर्म का कहीं इस तरीके से वो हुआ हो कि आपस में विस्फोटक बन गया हो धर्म, ऐसा सुनने में नहीं आया होगा। लेकिन लोग तो बीजेपी पे भी आरोप लगाते हैं कि धर्म की देखो, राजनीति। ये उनकी अपनी पर्सनल बात हो सकती है, अपने मन विचार अलग हो सकते हैं, उनके अपने अपने सबके अलग अलग विचार हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो है जब भारत की एकता की बात आती है तो धर्मों का आपस में कहीं ना कहीं समन्वय की जो बात होती है, और समन्वय दिखाई दिया इस लगभग 5 वर्ष में। आप किसी भी जगह चले जाओ, हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई वो नहीं भेदभाव आया, न सरकार की तरफ से आया और न जनता की तरफ से आया। इसका उदाहरण है कि 5 वर्ष पूरे होने वाले, कहीं देखो कहीं झगड़े दंगे कहीं आपस में कहीं हुए? बिल्कुल ठीक बात। चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, चाहे हिंदू बहुल क्षेत्र हो, कहीं नहीं हुआ। दंगों में राहत है, दंगों में राहत है। चलिए आम जनता की बात करते हैं। आम जनता के लिए किस सरकार में काम बढ़िया हुए? देखो, आम जनता के लिए तो जो है कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं भी अगर जो है दृढ़ संकल्प अगर सरकार होगी तो कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और कठोर कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसका विपरीत भी असर दिखाई देगा। और विपरीत असर ये भी दिखाई दे रहा कि जो है कि कहीं महंगाई भी बढ़ रही है, कहीं
नौकरियों में भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि कहीं कमी है, मिल नहीं रही, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जी, यानी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, इस वजह से महंगाई हो रही है। उठा दिए। कठोर कदम का मतलब ये है कि अगर हमें करना है कोई भी कदम उठाना देश के लिए, अगर देश के हित में कोई कदम उठाना है तो उठा दिया। ऐसा भी कुछ देखने में आया। अभी 370 हटाई, ये लगभग 70-72 साल पुरानी जो कुप्रथा थी या जो चला रखी थी। दिल्ली से चलता था 1000 करोड़ रुपया और वही नहीं में बट उठा के सारा वही खत्म हो जाता था, कुछ बचता था वो दिल्ली पहुंच जाता था। भ्रष्टाचार ज़्यादा ये खाए पीढ़ी का अभी कम नहीं हुआ, लेकिन अभी काफ़ी कम है। पहले भ्रष्टाचार ज़्यादा था, कम अब भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से कुछ कम है। नहीं हो सकता, नहीं होएगा, धीरे धीरे जागरूक ये होएगी तो जनता। भगवान राम के टाइम पे भी खत्म नहीं हुआ, द्वापर में भी खत्म नहीं हुआ, आगे भी खत्म नहीं होगा। सुनो ये बात, जो सतयुग था और सतयुग में के इतना अत्याचार था, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। पहले से भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है, मतलब पहले ज़्यादा था, अब भी भ्रष्टाचार है। आगे अंकल जी, आप भी पीछे पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कम हुआ, पर महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो है? बढ़ी भाई। भ्रष्टाचार कम हुआ, पर महंगाई तो बढ़ती रहेगी। ये कौन से टाइम में नहीं बढ़ी? ये बड़े बुजुर्ग बैठे, कौन से टाइम में नहीं बढ़ी महंगाई? हमारी अपनी फैसिलिटी घटा लो, बीजेपी ने कोई ऐसा नहीं कर रखा। 10 साल में रोड बढ़िया बन गए, सारे काम हो गए, भ्रष्टाचार कम हो गए है। हमें पर महंगाई तो इतनी फालतू जा लग रही दुनिया भर की। कम किस सरकार में थी? कम कांग्रेस में बढ़िया थी, कम थी। बता दो, हम बताओ, कांग्रेस 300 गन्ना हमने लग रहे, कांग्रेस ने हमारी पत्ती नहीं ली, 3 रुपए कुंटल भी। अरे तो आपकी बात का जवाब यही खुद दे मैं रहे दूंगा हैं। खुद ब खुद, ये नहीं पता। 3 रुपए कुंटल, ये सारे किसानी खड़े, मैं तो पत्ती भी नहीं ली, जो रेट हम मिल के ले लग रहे। किसान जो भाई कह रहे थे अब जा कल किसानों ने तो वोट ही नहीं दी, बगैर ये एमएलए एमपी बनने रहे, ये बगैर किसान वोट के बनने रहे क्या? नहीं है किसानों की देन, ये पक्की बात है। ये कह रहा भाई किसानों ने वोट दें, धरने पे चलो 2 साल में। बहुत अच्छा। क्या लगता है अंकल जी, आप भी बताइए, किसकी सरकार आने वाली है 2022 में? सरकार को पता नहीं चलता है अभी, नहीं पता चलता। ऐसा गोलमाल है, माहौल कितना नजर आ सरकार रहा है, कुछ पता नहीं क्या करवट। कुछ पता नहीं चलता है। किसानों की बहुत पलटा हुआ है। पहले जिला परिषद के चुनाव में 4 कैंडिडेट थे, जो अध्यक्ष बना और वो अध्यक्ष बना भाजपा का, तो यूँ कहते हैं पता नहीं क्या गोलमाल है। अभी तो कुछ पलटा 4 कुल थे, 4 जिले परिषद मेंबर। ने तो कांग्रेस किसानों की सारी शर्त मानने भी लो, हाँ। वही कह दिया गला नहीं, अब तो किसान उठ तो गए, पर शर्त में पूरी साइन नहीं हुए, मिली नहीं भी लो, पूरी शर्त पूरी नहीं हुई भी लो। कितने चावल मिलते भाई साहब? आप 1 मिनट में पूरी गोली दे देंगे। हाँ, आश्वासन तो दिया उन्होंने, हाँ। इतने चावल ना फोरी मिलते, साल भर के बैठे थे, उन्हें एक आदमी का टाइम तो दो काम करने का भी। अब एकदम दे दे बाद जाकर बिल माफ हो गए, सब बजट बनाना पड़ा है सरकार को, 1 मिनट में होता है काम। बजट तो क्या अच्छा, लगेगा आपको योगी सरकार कैसी लगती है? मैं तो शब्द बढ़िया लगा लाली। सबसे बढ़िया लगती- क्यों बढ़िया लगती है बता दो। है बढ़िया कर रखा है, बढ़िया क्यों? सालिया बढ़िया है। क्या नहीं कर रखा? अपनी फैसिलिटी क्यों नहीं घटाते हम? हाँ। या मोटरसाइकिल लेकर हम घूम रहे, क्या काम छूट रहा है हमारा? अब पेट्रोल बढ़ गया जी, अपनी फैसिलिटी भी तो घटाओ, अपनी तो घटाओ। अब उनका महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो हमने बढ़ा रखी। अपनी चरवाई हमारे बालक लेकर सड़क पे नहीं घूमते। फैसिलिटी ज्यादा हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। किसानों के वोट लेने जो क्या भाई ना अरे कहते, किसानों का किसानों ने मुद्दा वोट बोल ही रहे नहीं हैं दी। बार-बार। नहीं, यह गलत बात है। नेता बन गए, नहीं एमपी आ गए। है किसानों की है, देन है किसानों की। ये नहीं, ये है ना, वोट है किसानों की है। हाँ, बहुत बढ़िया करा। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा मानने हम तो इस पर कभी मकान नहीं बना था अपनी जिंदगी में, ये मोदी की सरकार में मकान बना है। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, आवास योजना के तहत हाँ प्लेट देख लो जाके, बहुत बढ़िया करा। किसी सरकार ने पहले उसने क्या किया, अखिलेश की सरकार थी, उसने लोहिया में मुसलमान लोगों को शामली नगर पालिका में 11 रिक्शा बांटी थी।
मुस्लिम है। नहीं, ये तो हिंदू है। अगर पहले अखिलेश की सरकार थी, उसने 11 रिक्शा नगर पालिका में बांटी थी, 1 मिली थी हिंदू को, 10 मिली थी मुसलमानों को। मुसलमानों और मकान बनाए थे वे लोहिया में मुल्लाओं को दिए थे। बीजेपी ने इतने मकान बनवा दिए, किसी का कांग्रेस ने नहीं बनवाया, सपा ने नहीं बनवाया, मायावती ने नहीं बनवाए। किसका बनवाया बताओ? पूरे भारत में जितने मकान बीजेपी ने बनवाए, किसने बनवाए? सरकार खड़ू भी दे रही। किसके बने हिंदुओं के? नहीं, इसका मकान बन जाता है, इसका बता कभी नहीं बना था जिंदगी में, भाई। कभी भी नहीं। तेरा मकान बन जाता कभी जिंदगी कभी भी नहीं, और कभी नहीं बना था जो गरीब आदमी है। शराब पी के लौट जा करो, मूत करे मजदूरी। 5 लाख वाली योजना कौन सी सरकार ने दी गरीबों को, ये बता दो। 5 लाख वाली योजना किसी सरकार ने नहीं। शराब पी ले उसकी। आप ये थूक दीजिए, क्या खा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी सी महंगाई बढ़ा है। बेटे बीमारी में 5 लाख मोदी ने दिया ये जहर। महंगाई तो जरूर बढ़ा रखी, पर सरकार बढ़िया है। महंगाई बढ़ा रखी है। हाँ, थोड़ी सी बात, वो भी हल होगा, मसला हो जाएगा, हो जाएगा। यानी अभी मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली थी, जो ये योजनाएं आई है वो धरातल पर कितनी मिली है, और उसका एक नमूना भी मिल चुका है। ये भैया खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि इनका मकान भी बना है आवास योजना के तहत। यहाँ पे बहुत मकान बने। हाँ, किसका नहीं बना? बहुत बन रहा। रेल पार में मकान बने, 4 भाई हैं, 4 के मकान बने। रेल पार में कम से कम कई रब सौ जाए मकान तक बने, करोड़ पूरी में लाइन लगा लो आप। सर बन रही, प्लेट लग रही, हर गली में बाइक आधे प्लेट लग रही। कम से कम अब 4 भाई है, 4 भाइयों के मकान बने। हाँ, और 10 लाख आगे 2.5 5 10। ये तो तब मकान बने। जिस गली में घुसोगे योजना में सबके मकान बने। पूरे महीने में राशन फ्री खा रहे हैं हम। ये हमारे गेहूं बिक गया 1200, किसान खड़े होंगे यहाँ तो। और फ्री के 1200 का कभी रेट था, 2000 का रेट था। किसानों को तो किसानों की यहाँ किसान मारे गए। कुछ बीजेपी गलत कर रही, लाली काम कुछ तो गलत कर रही, बाकी वह ना हम फैसले नहीं ले रहे पूरे के पूरे। चावल हर महीने नहीं लग रहे, ये बीजेपी जो कर रही सारी। गन्ने की पेमेंट का भुगतान हो गया? नहीं पूरा नहीं हुआ, ना पूरा नहीं हुआ, ना नहीं रोता रहेगा तो हमारी चलती रहे। एकदम इतना लाख एक को देंगे तो दूसरे को कहाँ से देंगे? सह दे रहे, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 50,000 दे दिया, किसी को 20 लाख दे दिया। ये तो चलते ही रहे। चलिए भैया, युवा है आप, युवाओं के लिए अक्सर ये बात बोली जाती है कि रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। इस बात से सहमत हो? रोजगार का कुछ नहीं करना है। रोजगार क्या है, अपने हाथ से मेहनत कमानी है, थोड़ा ही ना है। ना मोदी देने आएगा, वो राशन दे रहा है, उसका भी बहुत शुक्र मनाओ। महीने में 2 बार मिल जाता है, और क्या चाहिए? जान थोड़ा लोगे उसकी, जान थोड़ा लोगे, कमाओगे तो खुद ही। तुम तो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे घर के आगे बर्तन भी मान जाए, थोड़ा ही वो कर जाएगा आपके, नहीं करेगा ना। वो सरकार अच्छी है और हर बार आनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। रोजगार का वो नहीं है कि रोजगार। सबसे बढ़िया है कि जो ये बलात्कार औरतें ये बहुत संभल गए, ठीक है। नहीं ऐसा हो गया था, मॉल की लड़की घर से बाहर भी निकल सकती थी। सही बात है जी, सबसे बड़ी बात। और जो वैसे खत्म होगी। बीजेपी ना आके कोई सरकार आती है तो लड़की घर के बाहर भी निकल सकती है। अखिलेश सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी। अखिलेश सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी। क्या अखिलेश यादव ने मेरे हिसाब से कॉन्सेशन में लैपटॉप दिए थे? क्या लैपटॉप देके वो खुश हो गया था? नहीं हुआ था ना। और गुंडागर्दी आदमी को अपनी इज्जत बचानी भारी होगी। इज्जत होगी थी, इज्जत है मेन, तो बात दूर की। मेन होती है इज्जत। इज्जत बच गई, और क्या चाहिए? अभी अंकल बोल रहे हैं कि आपके भी मकान बने हैं आवास योजना के तहत? हाँ जी बने हैं, हमारी गली में बहुत के बने हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं भी। चलिए, आपने बीजेपी खास बातें तो गिनवा दी, आप सभी लोग अब बताइए कि कोई समस्या भी है कि जो समस्या लगती है आपको कि हाँ ये समस्या है और इसका समाधान हुआ? बात सुनो, समस्या तो ये है, ये रेल चल जानी चाहिए, रोजगार खत्म हो रहे, रेल चलनी चाहिए। आप एक बात बताइए, 500 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया था, अभी 1000 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये समस्या कुछ कम है। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में पहले कितने लोग गैस सिलेंडर यूज करते थे? वो तो आमतौर पे कम से कम ज़्यादा नहीं 70% यूज कर रहे थे। 70% यूज कर रहे, सहमत है इनकी बात से? 70% लोग, अब हाँ तो 90% का घर सिलेंडर है। पहले किसके पास आधों को फ्री दे दिए सिलेंडर। 70% के चूल्हे पर रोटी बनती थी, 30% गैस यूज करते थे, अब करने लगे। अब 70% यूज करने लगे, 30% चूल्हा। हाँ यही हो रहा है। चूल्हा किसे पता। आप एक बात बताइए, जैसे मोदी योजना आई थी उसमें फ्री योजना मिली थी, तो उसमें सबको योजना मिली तो सबके पास सिलेंडर आ गए। तो पहले जब सिलेंडर दिए थे उस टाइम 600 कुछ रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए तक कैसे चला गया?
इस बात से सहमत नहीं है और हर चीज़ से सहमत ये है। समस्या है आपकी एक सिलेंडर का रेट सही है। बात है, सही और बात। कोई और समस्या चीज़ से अंकल जी, सहमत आप है। भी बता दीजिए कोई जी, समस्या आप हो तो बताओ। आपकी भी। हाँ जी बताओ कोई समस्या नजर आती ये तो हो? इनकी अलग होगी, समस्या अब नहीं है। अलग से आप बताओ। कोई समस्या नहीं है? ना मैं तो कोई बस बढ़िया। बात खत्म है जी। आप बता दीजिए कोई समस्या नजर आती हो? नहीं हमें कोई समस्या नहीं है जी, हम तो बताओगा वो खड़ा। हाँ जी, आप बता दीजिए। हाँ जी घुमाते रहो मैडम। क्या लगता है योगी सरकार कैसी है? यही रहनी चाहिए बस। यही रहनी चाहिए। हाँ। बात ऐसा खत्म। क्यों? ऐसा क्यों? इससे ही फायदा है, बदमाशी खत्म हो ली, सब कुछ खत्म हो लिया, और क्या चाहिए है? सच्चाई। भाई पहले हमारी बहन बेटी चल नहीं सके थी, अब सुरक्षित है। पहले जो है लड़के छेड़े थे चुटकी मार के, अब कौन छेड़ रहा? अब क्या होता है अगर कर देते हैं तो? लड़की रैपट मारती है, लड़की रैपट मार लड़की रैपट मारती पहले है। नहीं मारती थी। पहले पहले बेचारी डर के चली जाती, क्योंकि सरकार किसकी थी? सरकार अखिलेश की थी, अच्छा, सरकार बदमाश की थी। इसलिए। हाँ इसलिए। अब क्या है? अब आप बताओ, आप सुरक्षित हो या नहीं हो? इसीलिए आप सब सुरक्षित है, सुरक्षित ही चाहिए बस। हम भी सुरक्षित है, तुम भी महंगाई। सुरक्षित हो। महंगाई और भैया बोल रहे थे कि सिलेंडर का रेट इतना हाई। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? वो तो उत्तर है, वो तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? जनता इतनी बढ़ रही, हर कोई स्कूटी खरीदवा रहा, हर कोई मोटरसाइकिल खरीदवा रहा। अब कहता है कि पेट्रोल पर दाम बढ़ रहे, अरे दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब जब घर गए क्या कह रहे, मोटरसाइकिल आ रही, हाँ, जी 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 जी। क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, लो बताओ, बढ़ेंगे मैं तो तो बढ़ेंगे। दूसरी बात यह, अगर किसी वजह से हमारा आज 1 किलो आटा पिस रहा, हम खाने वाले 5 है, कल को 10 हो गए, तो 2 किलो आटा पिसेगा? हाँ, पिसेगा नहीं पिसेगा? सही बात। तो 10 हो गए, कहने लगा कि आटा ज्यादा पिसा लगा, अरे बक खाने वाले भी तो ज्यादा हो रहे। सही बात है, सही है कि नहीं है? ये बात तो सही है मैडम, ये बात तो महंगाई का कोई वो नहीं है। महंगाई आपको कोई से वो फर्क नहीं नहीं ये तो पड़ता कि चलता ही है। महंगाई हम महंगाई से परेशान नहीं है, मोदी सरकार से, योगी सरकार से, महंगाई से कोई परेशान नहीं है। जैसा चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए। महंगाई तो जो बात है, पहले से हम अपने खर्चे क्यों नहीं घटाते? हमें सलाद भी चाह, हमें सारी फैसिलिटी चाह, अपने घटाओ तो महंगाई तो अपना बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? सत्तो। सत्तो नाम है। अच्छा बताओ बताइए, पहले किस विषय योगी में? सरकार कैसी लगती है आपको? आपको हाँ योगी तो हम हैं, हाँ ये हाँ योगी सही बात है जी। अपनी बिरादरी बन जाएंगे और क्या? 14 पक्ष ये भड़काऊ भाषण है ये इनके। बर्गर आप प्यार योगी भरे। हैं? क्यों लगता है आपको योगी बढ़िया? इधर आ जाइए। इधर आ जाओ कभी। ये योगी बढ़िया लगते हैं। हाँ, योगी की उड़ सरका सही बात है। भाई बिरादरी पर मरेगा, अब दूसरी बिरादरी पर मरेगा। अच्छा, आपकी बिरादरी योगी की बिरादरी से मिलती है, हाँ जी 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 इसलिए आप योगी को पसंद करते हैं। हाँ, करते और रहेंगे। जब योगियों का ही सारा काम हुआ तो योगी को कुकर बोल लेंगे। हाय, हाय। हाँ जी 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 बता, हाँ नहीं बोल बोल हाँ हम भी बोल लो। मैं क्या आप बोलूं? बोलती। मैं आपसे आप पूछ जैसे रही हूँ। इंटरव्यू दे रहे हैं आप भी बोल लो। जैसे जवाब हम दे रहे हैं ऐसा आप भी तो दे। मैं तो आपसे ही तो पूछने आई हूँ। हाँ तो बता दिया जो देना था। अच्छा, क्या लगता है काम बढ़िया हुए हैं योगी बहुत सरकार में या नहीं हुए? भाई एक बात है, सब मेंबर, मेरी माँ है सही कहेगी जो कहेगी, सब मेंबर बन गए, फिर तूने कहेगी गाली देवे। किसी चौधे ने पेंशन नहीं बंधवाई। अच्छा, नाराज होके चले गए पेंशन के नाम से। नाराज मत हुई, आज योगी जी के पास जाएगा। नाराज मत हुई। देखियो पेंशन भी बन जाएगी। आपने किसी को बोला नहीं? वो आपके लड़के से सबको बोला, पेंशन नहीं बनवाई आपने सबको इनकी? बोला नहीं था मैं। एक रैपट भी लग गया आपको। बनवाइए इनकी पेंशन। ऐसा है, अब शमशान हो जाने वाली पेंशन क्या बोल? एक ने बंधवाई थी राकेश ने, मेरे भांजे ने, वही यू जीता, दूसरा इनने कलम फेर दी। ये भी बात हो रहा है बेटे। ना ये नहीं होती। दोबारा फिर बनवाइए। और विधवाओं की, हाँ हाँ, विधवाओं की तो वो भी पेंशन आवे, गरीब भाई की। ऐसा है, अब बंद जागी। अबे चल, अब बंद जागी, अब बंद जागी। 70 साल के हो गए जब तक तो बंधवाई नहीं, लात मार अब भी नहीं बनवानी बोल रहे हैं। बनवा अब बंद जागी, अब बंद जागी, समझ गई? जागी तो योगी के साथ। कैमरे में बोल रहे हैं, आप देख लो। आप देख अरे मैं तो देख, सुनो बात, जो कह दिया तो कह दिया, बस कदम। योगी की सरकार हमारी सरकार, बस योगी की। जब हम योगी हैं तो हम योगी रहेंगे जी। बस चूड़े तो बनने नहीं। बात खत्म। चलिए, कैमरे पे
बोला इन्होंने आपके कि आपकी पेंशन बनवाएंगे, अब इनके पीछे पड़ना आपको कि पेंशन बनवाओ मेरी। पेंशन बनी ना तो तुम्हें पकड़ लियो, इन्हें पकड़ लियो। हाँ। यही सिर संदो अलग में छोड़ के पूछे। गाली मत दीजिए आंटी जी। चलिए तो गया अलग। चलिए दोस्तों, यहाँ के लोगों से बातचीत की, हर तरह के लोग देखने को मिले। एक ताई जी आए लास्ट में, इन्होंने भी कुछ बातें कही अपनी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।